और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एम्स के रिसर्चर क्या बड़ा दावा कर रहे हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए। वरदान साबित हो सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट, यह कहा है संजय राय ने। एम्स के रिसर्चर हैं और इनकी रिसर्च ये बता रही है कि इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है ये ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट। हो सकता है आने वाले समय में हमें वैक्सीन की जरूरत ही ना पड़े, यह कहा गया है इनकी रिसर्च में। म्यूटेशन से कई बार खुद वायरस कमजोर पड़ जाता है, ये कह रहे हैं संजय राय अपनी रिसर्च के आधार पर। अब जो वेरिएंट आया है कितना खतरनाक है, क्या सही में डरना जरूरी है इससे? देखिए, ये नया जो वेरिएंट आया है जिसका ओमिक्रॉन WHO ने नाम दिया है, 24 को पहली बार साउथ अफ्रीका ने रिपोर्ट किया। 2 दिन के अंदर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने डिक्लेयर कर दिया। इस बेसिस पे कहा कि यह जो है इन्फेक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, डेल्टा से भी ज़्यादा है, और जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है उसको भी जो है बाईपास करने की इसमें क्षमता है। क्योंकि कुछ केसेस जो है पाए गए थे जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, जैसे हांगकांग में जो दो केस पाए गए, दोनों के दोनों फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। साउथ अफ्रीका में भी कुछ केस पाए गए जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। आपके वहाँ पे इजराइल में इवन ट्रिपल डोज लेने के बाद, बूस्टर लेने के बाद भी कुछ केस मिले हैं। इस बेसिस पर उन्होंने कहा कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जब भी इम्यूनिटी स्केप होता है तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा सकता है इसका। लेकिन जहाँ तक डरने की बात है, जिस तरीके से एक निगेटिव वातावरण बनाया गया, नकारात्मक पूरा वातावरण बना के, एक डर का माहौल बना के, इसके पीछे तो कहीं से भी कोई वैज्ञानिक तथ्य नज़र नहीं आता। क्योंकि हो सकता है ये वायरस जो है खतरनाक हो, इन्फेक्टिविटी की ज़्यादा खतरा भी करे, बट जो साक्ष्य अभी तक हैं वो ये दर्शाते हैं कि यह जो है माइल्ड है, उससे माइल्ड नेचर है। अगर माइल्ड नेचर का हो गया और इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है तो मैं इसको अभिशाप न करके वरदान कहूँगा। वह कॉमन कोल्ड जैसे सर्दी जुकाम होता है, अगर वैसा वायरस हो जाए, हाईली इन्फेक्शियस हो जाए, तो दुनिया में इस समय डेल्टा वायरस ने कोहराम मचा रखा है। अगर आप देखें तो दुनिया में 99% जो है डेल्टा वेरिएंट है इस समय। पुराने सारे वेरिएंट को जो है रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। अगर उससे भी ज़्यादा इन्फेक्टिविटी है तो उसको जो है रिप्लेस कर देगा, और यह जो है पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी हो सकती है। ये तो एक अच्छी सोच है, लेकिन इसके इतर एक और सोच ये भी हो सकती है कि जिस तरह से हमने देखा अल्फा, बीटा और बाद में डेल्टा अपने आप को मॉडरेट करके काफ़ी खतरनाक हो गया, क्या इस बात की भी गुंजाइश है कि ये भी ऐसा हो सकता है? देखिए, जब भी म्यूटेशंस होता है तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि हज़ारों म्यूटेशंस हुए हैं, सारे म्यूटेशन से हमें मतलब नहीं रहता। कई बार म्यूटेशंस इवन वायरस के लिए खतरनाक होता है, वायरस को ही मार देता है। म्यूटेशंस क्या है? यह जब शरीर में आता है, रिप्लिकेट करता रहता है, तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाता है, उसमें जो है वह जो इसकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, कुछ मिस हो जाता है, तो इसको जो एरर जो होते हैं उन्हीं को म्यूटेशंस कहा जाता है। उससे नए वेरिएंट आ जाते हैं। वो 5 के बाद भी 5 म्यूटेशंस हो, 50 म्यूटेशंस हो, कितनी म्यूटेशंस हैं वो महत्व नहीं रखता, उसकी जो है प्रभाव कितना है वो महत्व करता है। भारत का डेटा कब तक बता पाएगा कि वायरस सही में वरदान है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं माइल्ड की ओर बढ़ता जा रहा है? देखिए, पूरी दुनिया में इस टाइप के वायरस को रोका नहीं जा सकता है। जैसे लोग नी जर्क रिएक्शन में कर रहे हैं, फ्लाइट बंद कर दो, और ये उनकी कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है। हिंदुस्तान में अभी भी कम संभावना है, इवन अगर सीवियरिटी ज़्यादा भी हो तो भी यहाँ पे फैले, लेकिन रोक नहीं सकते। रोकना होता तो दुनिया के बहुत से देश जो है इसको रोक लिए होते। वो भी छोटे छोटे आइलैंड जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, वो भी डेल्टा को नहीं रोक पाए। जब उनके यहाँ आया तो फैल गया, और वो डेल्टा से भी अगर हाईली इन्फेक्शियस है तो इसको रोका नहीं जा सकता है, स्लो किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि इन सब के बीच हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ों को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, बशर्ते कि इनको रोकने पे ध्यान दें? बिल्कुल, हमें जो है वो वक्त आ गया है कि हम जो है जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उस पर काम करना चाहिए। और ये समय आ गया है कि कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट में लोग करते रहते हैं, चाहे वैक्सीन प्रमोट करने के लिए या और भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, नॉट ओनली वैक्सीन, इससे जुड़ी हुई जो है काफ़ी बिजनेस है जो आपदा में अवसर खोजते रहते हैं। जैसे ब्लैक मार्केटिंग शुरू हुई, वैसे ही वैक्सीन का भी इस समय बिजनेस हो रहा है। और यह जो है आगे हमारे वैक्सीन प्रोग्राम के लिए नुकसानदेह है। वो दोनों ही फायदा खोज रहे हैं। जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं वो इसमें फ़ायदा खोज रहे हैं, और जो लोग एंटी वैक्सीन ग्रुप एक होता है हर जगह, उनका भी फायदा है कि जब इस टाइप की इरेशनल बातें होती रहेंगी तो वह मजबूत होंगे। उन्होंने ऐसे ही आजकल शुरू कर दिया है एंटी वैक्सीन कैंपेन। तो इन दोनों के बीच में हमें सामंजस्य स्थापित करके चलना पड़ता है, और इस समय वक्त आ गया है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।